Hello friends, welcome back to our YouTube channel. So today we will discuss about the lecture number 10 of Unit 7 Chemistry 12th. And our topic will be physical and chemical properties of ammonia. In last video, we already discussed about the preparation of ammonia. The main process was Haber process. We discussed in last video. Today we will discuss about the physical and chemical properties of ammonia. Then student, before starting video, please like and subscribe our channel. स्टूडेंट हमने पिछले वीडियो में हैबर प्रोसेस पढ़ा था, मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़े थे अमोनिया के। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो क्या रहेगा, हमारा फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया। तो स्टूडेंट अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो नोट डाउन कीजिएगा कि ये जो अमोनिया है आपका, ये है कलरलेस गैस, कलरलेस गैस। ठीक है, तो स्टूडेंट कैसा गैस है, ये कलरलेस गैस है। कौन, एमोनिया। ठीक है, और इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, करेक्टरिस्टिक्स इसकी क्या है, पंजेंट स्मेल देता है ये। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपकी कलरलेस गैस है। ठीक है, एंड गिव्स पंजेंट स्मेल। पंजेंट स्मेल पता है, तीखी स्मेल होती है। ठीक है, पंजेंट स्मेल देता है स्टूडेंट। ठीक है, पंजेंट स्मेल देता है। ठीक है, और साथ ही साथ इसकी जो आप अगर बात करते हो ना आंसू गैस की, ठीक है, तो इसकी वजह से जो आंखों में से आंसू आने लग जाते हैं। ठीक है, जो कई बार कहीं स्ट्राइक वगैरह होती है तो आंसू गैस के गोले छोड़ दिए जाते हैं, कहते हैं ना आंसू गैस दे दी, तो वो यही गैस होती है उसमें। ठीक है, तो ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। इट कॉजेज टीयर्स इन आईज। ठीक है, आंखों में जो आंसू आते हैं वो इसी वजह से आते हैं। स्टूडेंट इसकी जो डेंसिटी होती है ना, लाइट होती है एयर की अपेक्षा। ठीक है, इट्स डेंसिटी लोअर, लोअर कह सकते हो, लाइटर कह सकते हो। ठीक है, लाइटर लिख लो तो ज्यादा बेस्ट रहेगा आपका। हल्की होती है, लाइटर देन एयर। यदि आपसे स्टूडेंट इसकी डेंसिटी पूछने लग जाए तो इसकी डेंसिटी होती है 0.677, या फिर इसको बोल सकते हो 0.677 की जगह 8 रिपीट हो रहा है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो दिस इज द डेंसिटी। और आपका स्टूडेंट जो आपका अमोनिया है इसको इजीली लिक्विफाई किया जाता है बाय कूलिंग अंडर प्रेशर। ठीक है, अंडर प्रेशर में जो है इसको कूल किया जाता है। जो इसका बॉइलिंग पार्ट होता है 239.6 केल्विन। ठीक है, इतने पे ये बॉइलिंग हो जाता है। और स्टूडेंट इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, फ्रीजिस किस पॉइंट पे होता है ये, तो स्टूडेंट ये आपका फ्रीजिस हो जाता है 198.4 केल्विन पर। ठीक है, और स्टूडेंट ये आपकी अमोनिया की प्रॉपर्टी थी, वेपराइज फॉर्म में भी मिल जाता है ये। लिक्विड अमोनिया जो है ये कूलिंग के बाद जो है वेपराइज फॉर्म में मिल सकता है आपका। तो देखो स्टूडेंट जो ये थी आपकी, ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। कलरलेस है, पंजेंट स्मेल है, टीयर गैस जो बनती है इसी से बनती है, डेंसिटी लाइटर होती है एयर से। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज आप नोट कीजिए। और इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो स्टूडेंट्स आप। फिर चलते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। देन स्टूडेंट वी आर स्टार्टिंग केमिकल प्रॉपर्टीज। Chemical properties, and firstly we will discuss about the basic nature of ammonia. बेसिक नेचर ऑफ एमोनिया। तो एमोनिया जो है स्टूडेंट आपका हाईली सोल्यूबल है वाटर में। ठीक है, वाटर में हाईली सोल्यूबल है। ठीक है, और जो ये सोल्यूशन है आपका एक्वा सोल्यूशन है इसका, वो वीक बेसिक है। कारण क्या है, कारण है अभी OH नेगेटिव गेन देता है ये हमें। देखो फॉर्मेशन कैसे होती है इसकी, फॉर्मेशन ऑफ OH की कैसे होती है, देखो NH3 की बात कर रहे हैं एमोनिया की। ठीक है, तो इसके अंदर जब वाटर डालते हैं लिक्विड की फॉर्म में, ये तो गैस की फॉर्म में है, इसके अंदर लिक्विड की फॉर्म में वाटर आपने ऐड किया, रिवर्सिबल रिएक्शन जो थी हम पहले पढ़ चुके हैं। NH4 एक्वस फॉर्म में देती है, प्लस एक्वस फॉर्म में ही OH नेगेटिव। ठीक है स्टूडेंट, तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, बेसिक बना रहने के लिए इसको मॉइस्ट रेड लिटमस जो है ब्लू करना पड़ेगा। ठीक है, और जो न्यूट्रलाइज एसिड है
मान लो कि कोई ड्राई स्टेट पे है या फिर एक्वा सोल्यूशन है, वो क्या करता है, साल्ट के अकॉर्डिंग चलता है। जैसे मान लो NH3, इसके अंदर हम साल्ट डालेंगे ना, तो यहाँ पर सॉल्ट की फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, कोई सॉल्ट डालते हैं, सपोज NH3 प्लस HCl, तो देखो अमोनियम क्लोराइड ये बना। यहाँ पर ये सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है स्टूडेंट। ठीक है, या सल्फ्यूरिक एसिड डाल दो आप, तब भी हमें सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो देखो आप क्या कह सकते हो यहाँ पर कि अमोनिया इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर इन एक्वा सोल्यूशन, इट इज वीकली बेसिक ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन। बीइंग बेसिक इट टर्न मॉइस्ट, बेसिक बनने के लिए इसको किसमें चेंज होना पड़ेगा, रेड लिटमस ब्लू, and neutralize acid in the dry state as well as in the aqueous solution forming their corresponding salt। ठीक है, तो उस फॉर्म में जाने के लिए इसको इसके कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट के साथ रिएक्ट करना पड़ेगा और उसकी रिएक्शन आपके सामने है। तो ये स्टूडेंट इसका बेसिक नेचर हो गया। उसके बाद ये हैवी मेटल्स के साथ कैसे रिएक्ट करता है। ठीक है, हैवी मेटल के साथ ये कैसे रिएक्ट करता है। हैवी मेटल्स ले लो आप, लाइक तो स्टूडेंट हैवी मेटल्स ले लेते हैं हम, जैसे फेरिक क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, FeCl3, एक्वस फॉर्म में ले रहे हैं हम इसको। ठीक है, प्लस आपने कौन सी फॉर्म डाली इसकी, एमोनियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म डाली, NH4OH। ठीक है, इसकी एक्वस फॉर्म डाली। ठीक है, आफ्टर दैट वी विल प्रिपेयर द ब्राउन प्रेसिपिटेट, दिस विल गिव अस द प्रेसिपिटेट। अमोनियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद मेनी मेटेलिक साल्ट। ठीक है, तो देखो जो आपका हाइड्रोजन, जो ये ऑक्साइड है, ये आपका जो आपका अमोनियम ऑक्साइड है, ये काफी ज्यादा डेंस स्ट्रेंथ। देखो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा हैवी मेटल, अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज रिएक्ट विद मेनी मेटेलिक साल्ट। ठीक है, तो देगा क्या, वो प्रेसिपिटेट फॉर्म देगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपके ब्राउन प्रेसिपिटेट फॉर्म होंगे किस चीज के, ये होंगे आपके FeOH3 फेरस हाइड्रोक्साइड के। ठीक है, साथ में आपको किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, NH4Cl। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये बैलेंस करने के लिए मैंने इसको यूज किया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप 3 लगा लीजिए, तो ये आपका बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको कैसे मिले, ब्राउन प्रेसिपिटेट मिले। यदि आपने फेरिक क्लोराइड लिया ना, फेरिक क्लोराइड लिया, यदि आप यहाँ पर लेते एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है, AlCl3, देन कंप्लीट दिस रिएक्शन। You will obtain white precipitate of aluminium hydroxide, that is white precipitate, and that is given the brown precipitate. Okay, and after that if we will here Cl3, we will take here chromium chloride। यदि हम यहाँ पर क्रोमियम क्लोराइड लेते हैं स्टूडेंट, ठीक है, सेम सॉल्ट विज गिवन, देखो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए लगा रही हूं मैं, तब आपको जो फॉर्मेशन होगी क्रोमियम हाइड्रोक्साइड की CrOH थ्राइस। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो मिलने वाले हैं आपको स्टूडेंट, ये मिलने वाले हैं ग्रीन प्रेसिपिटेट। Note down the all 3 reactions. If we will take the ferric chloride, we will obtain the brown precipitate, and we will obtain the aluminium chloride, and we will obtain the white precipitate. After that, if we will take the chromium chloride, then we will obtain the green precipitate. This is the reaction with heavy metal. Please note down it. Now we will discuss about the Lewis base. ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लॉन पेयर है इसके पास, नाइट्रोजन के पास अपने लॉन पेयर होते हैं, आप सबको पता है। तो एमोनिया कैसा रिएक्ट करेगा, लुईस बेस। ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। क्यों करता है ये, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लॉन पेयर की प्रेजेंस के कारण ये स्टूडेंट कैसा बिहेव करता है, behaves as
लुईस बेस, ठीक है, लुईस बेस का बिहेव करता है। कॉन्सिक्वेंसली तो ये क्या करेगा, इजिली डोनेट कर देता अपने इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर देगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड के अंदर, ठीक है। तो देखो ये जो आपका यहाँ पर जो मोलिक्यूल तैयार होगा लाइक BF3 या फिर कोई ट्रांजिशन मेटल, कोई भी कैटायन जिसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल होंगे तो वो एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा इसके साथ। यानी कि आपका जब NH3 किसी ऐसे के साथ लाइक दिस, ऐसा मतलब ये है कि ऐसा ट्रांजिशन मेटल जिसके पास अपना वेकेंट डी ऑर्बिटल वेकेंट हो, ठीक है, दैट विल गिवन द H3N, also given that BF3, that will show the behavior of Lewis base. Then if this will react with NH3, react with silver, copper, cadmium, then it will give the complex formation. तो हम सिंपली बोलते हैं Lewis base का बिहेव करता है, ठीक है। तो देखो इसके अंदर कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी, तो आपके पास अगर आपका ये सिल्वर के साथ रिएक्ट करेगा, ऑब्वियस सी बात है कि सिल्वर के प्रेसिपिटेट मिलेंगे हमें। अगर ये कॉपर के साथ रिएक्ट करता है, कॉपर के मिलेंगे हमें, ठीक है। सिल्वर के साथ करता है तो सिल्वर के प्रेसिपिटेट मिलेंगे, कॉपर के साथ करता है कॉपर के प्रेसिपिटेट मिलेंगे, कैडमियम के साथ करता है तो कैडमियम के। मेन कहने की बात यह है कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म देता है। कैसी फॉर्म देता है स्टूडेंट, ये कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन देता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है ये बना देता है हमारा, ठीक है। और ये कई बार क्या करता है, डायमराइजेशन की भी फॉर्म देता है, ठीक है। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स आयन कैसे बनता है वो देख लेते हैं। देखो जब ये एजी प्लस एक्वस फॉर्म में है स्टूडेंट, ये यहां लिख देती हूँ, यहां बैलेंस करके ऑलरेडी लिख रही हूँ स्टूडेंट, ये भी आपका एक्वस फॉर्म है। यहां पर जो आपका कॉम्प्लेक्स बनेगा AgNH3 ट्वाइस, ये भी आपका स्टूडेंट्स एक्वस फॉर्म है। कैसा फॉर्म है, एक्वस फॉर्म है। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट आपका सपोज कि आगे ये क्लोराइड के साथ, यहाँ पे Ag है ना, आगे ये Cl के साथ भी यानी AgCl के साथ बनाता है, तो ये क्या बनाएगा, डायअमाइन सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। अभी तो सिर्फ ये डायअमाइन सिल्वर है, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स बन गया। आगे मैं AgCl भी डाल देती हूँ तो वो क्या आएगा, आपका एक काउंटर आयन के रूप में आएगा। काउंटर आयन यानी कि इस कॉम्प्लेक्स के बाहर जब आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ा था वहां आपने पढ़ा था काउंटर आयन क्या होता है। तो देखो स्टूडेंट, अगर आपके ये रिएक्शन AgCl प्लस 2NH3 goes to, it will give also the complex formation. Which type of complex formation? Here it will give the काउंटर आयन। तो ये जो आपका है ये काउंटर आयन है। इसकी नेमिंग कैसे करते हैं स्टूडेंट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अकॉर्डिंग डायअमाइन, ठीक है, डायअमाइन सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, डायअमाइन सिल्वर क्लोराइड। नाउ यू कैन ट्राई दिस सेम रिएक्शन, बोथ रिएक्शंस विद कॉपर आयन and cadmium ion. The charge on copper is +2 and cadmium also +2. You can try this reaction. You will obtain here with copper tetraamine copper sulfate, and with cadmium which will you product, comment box में जरूर लिखिएगा। और आगे चलते हैं हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन की तरफ। इसका स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट। तो देखो स्टूडेंट, ऑक्सीडेशन करते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीडाइज किस में हो जाता है, नाइट्रोजन। जब इसके अंदर नाइट्रोजन में ऑक्सीडाइज हो जाता है अमोनिया, कब, जब इसको हीट करते हैं कॉपर ऑक्साइड की फॉर्म में। तो देखो स्टूडेंट, NH3 प्लस CuO goes to, this is the mark of heat, we will heat it, it will give us the copper, water and nitrogen gas. For balancing I am using here 3. Okay, this will give us the nitrogen. After oxidation NH3 will turn into N2, ठीक है। तो इसको ऑक्सीडाइज करने पर ये N2 में टर्न हो जाता है स्टूडेंट्स,
ठीक है, नाइट्रोजन में टर्न हो जाता है। तो देखो यदि हम NH3 में अगर हम डाल देते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, यानी कि एयर में, खुली एयर में इसको हीट कर देते हैं स्टूडेंट, तो इस तरह के रिएक्शंस के लिए हमें कुछ ना कुछ कैटलिस्ट चाहिए होता है। तो यहाँ प्लेटिनम की प्रेजेंस में 1100 केल्विन पर ये इक्वेशन पॉसिबल होती है। तो यहाँ नाइट्रस ऑक्साइड जो बनता है आपका, साथ में वाटर रिलीज होता है। तो इस तरह से ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। दिस इज द रिएक्शन फॉर्म बेसिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड को बनाने के लिए इस रिएक्शन का यूज किया जाता है। स्टार लगा रही हूँ, जब नाइट्रिक एसिड करेंगे उसमें हम इसके बारे में पढ़ेंगे। दैट प्रोसेस इज नोन एज द ओस्वाल। वट इज नॉन ओस्वाल प्रोसेस। ठीक है, तो ओस्वाल प्रोसेस होता है। अब आते हैं स्टूडेंट हमारी हेलोजन के साथ रिएक्शंस। वीडियो काफी लंबा होने वाला है स्टूडेंट्स, तो अभी हमारी स्ट्रक्चर भी पड़ी है, तो प्लीज एंड तक जो है आपने वीडियो देखनी है, अदरवाइज आपको इसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। एंड तक जरूर देखिएगा स्टूडेंट, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो स्टूडेंट एक्शन ऑफ हेलोजन, थोड़ा मैं जल्दी जल्दी चलती हूँ, एक एक रिएक्शन लेती हूँ। आगे जो एग्जांपल है आप खुद लेना। देखो इसकी अगर क्लोरीन, ब्रोमीन, अब यहाँ पर मैं क्लोरीन ले रही हूँ, आप ब्रोमीन, आयोडीन सबके साथ ले सकते हो। तो ये देता है आपको एमोनियम क्लोराइड विद N2 गैस। यू कैन बैलेंस द होल इक्वेशन। ठीक है, तो ये रिएक्शन विद हेलोजन है। हेलोजन के साथ इस टाइप से ये रिएक्शन करेगा। आगे आती है आपकी रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कैसे रिएक्ट करेगा कौन? NH3। तो NH3 ये कुछ ना कुछ यहाँ टेम्परेचर अप्लाई करना पड़ेगा, नियर अबाउट 400 से 1500 केल्विन के आसपास। और यहाँ रिएक्शन जो है कुछ प्रेशर के अंदर जो है फॉलो होएगी। ठीक है, यहाँ पर फिर आपका कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनेगा एमोनियम कार्बोनेट और फॉर्मेशन होगी यूरिया की। हमने ये रिएक्शन पहले भी पढ़ी है, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, यूरिया का फॉर्मूला भी बताया था और इसकी फॉर्मेशन, ये पूरी रिएक्शन मैंने ऑलरेडी करवा दी है पिछली वीडियो में, आप इसको देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर दोबारा कराऊंगी तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा और वीडियो भी काफी लंबा होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इक्वेशन जो है हम पिछले वीडियो में हैबर प्रोसेस शुरू करने से पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आगे आते हैं स्टूडेंट रिएक्शन विद मेटल। ठीक है, विद मेटल, पहले रिएक्टिव मेटल के साथ करी थी, अब मेटल लाइक सोडियम। ठीक है, सोडियम प्लस NH3 या फिर पोटेशियम, सोडियम भी ले सकते हो आप, पोटेशियम भी ले सकते हो। हीट करेंगे स्टूडेंट इसको तो हमें मिलेगा सोडामाइड। अगर सोडियम के साथ कर रहे हैं सोडामाइड, पोटेशियम के साथ कर रहे हो तो पोटेशियम एमाइड। यानी कि मेन क्या बात है, हमें एमाइड मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? एमाइड मिलने वाला है विद हाइड्रोजन गैस। ठीक है, यू कैन यूज हियर पोटेशियम एंड यू विल ऑब्टेन द पोटेशियम एमाइड। ओके, देन स्टूडेंट इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद एक दो रिएक्शंस और रह गई हैं हमारी, तो ले लीजिए 1 2 3। तो स्टूडेंट ये नेस्लर रिएजेंट के साथ कैसे रिएक्ट करता है? अब नेस्लर रिएजेंट क्या है, देखो ये क्या बला बोल दी मैम ने, तो ये देखो आपका फॉर्मूला है नेस्लर रिएजेंट का है, याद रखना। इसको जब अमोनिया के साथ यानी NH3 के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो कुछ बेस यहाँ पर यूज करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर KOH एज ए बेस ले लिया। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा? आयोडीन। और मिलियन बेस, काफी ज्यादा बेस में हमें क्या मिलने वाला है? आयोडीन। तो देखो मिलियन ऑफ बेस कैसे मिलेगा आपको, ये फॉर्मेशन होएगी और साथ में आपकी पोटेशियम आयोडाइड और कुछ क्वांटिटी आपकी वाटर। ठीक है, यू कैन बैलेंस द होल इक्वेशन। दिस इज द आयोडाइन। ठीक है, हाउ मेनी टाइप? मिलियन। ठीक है, दैट विल बी द ब्राउन प्रेसिपिटेट। ब्राउन प्रेसिपिटेट जो है ये मिलेंगे। आगे आते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ। तो स्टूडेंट सोडियम हाइपोक्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सोडियम हाइपोक्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? NaOCl। ठीक है, विद सोडियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, NaOCl, दिस इज सोडियम हाइपोक्लोराइड। React with NH3 and it will give us a hydrazine. What is the formula of hydrazine? NH2 and we give the some quantity sodium chloride and
water. You can balance the whole equation. तो देखो जब ये आपका सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा कौन, एमोनिया. एमोनिया की रिएक्शन से तो कर रहे हैं. केमिकल रिएक्शन का मतलब ही क्या है कि किस किस केमिकल के साथ ये कैसे कैसे रिएक्ट कर सकता है. ठीक है, तो लास्ट हमारी रिएक्शन आती है लिक्विड अमोनिया एज ए सोलवेंट कैसे काम करता है. तो देखो अगर मैं बात करती हूँ NH3 की, तो ये एज ए सोलवेंट काम करता है. कैसे, NH4 आयन में प्लस NH2 आयन में ये टूट जाता है. जैसे वाटर होता है आपका हाइड्रोनियम आयन में टूटता है ना, तो ये आपका एमोनियम आयन में टूट जाता है. तो लिक्विड अमोनिया जो है वो कहाँ पर यूज किया जाता है, यूज फॉर डिसॉल्विंग मेनी polar compound and also for carrying out the many reaction in which non aqueous medium are prepare presence. ठीक है.